नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता की जिन्होंने आरक्षण को बढ़ाया तो खूब आलोचना हुई, इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने लालू यादव से जीप मांगी तो जवाब मिला कि गाड़ी में तेल नहीं है। ये कहानी है बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पितौंझिया से कर दी। तो आइए आज की इस खबर में कर्पूरी ठाकुर के अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी से जुड़े किस्से तमाम हैं। कभी उनके रिक्शे पर चलने वाली कहानी सुनाई जाती है तो कभी फटा हुआ कोट पहनकर ऑस्ट्रिया जाने वाला किस्सा कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे। कई ऐसे किस्से हैं जो कि अपने आप में मिसाल हैं। 24 जनवरी 1924 समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव के नाई गोकुल ठाकुर की झोपड़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गोकुल के पास गर्म कपड़े नहीं थे तो उन्होंने बच्चे को उसकी मां राम दुलारी के पास सूखी घास पर ही लिटा दिया। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा कर्पूरी। एक रोज एक साधु उनकी झोपड़ी में पहुंचे। कर्पूरी के माथे को देखते हुए कहा कि यह बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गोकुल मन ही मन ये सोचने लगे कि साधु संत तो ऐसे ही बोलते हैं, नाई का बेटा है तो बाल ही तो काटेगा। बात 1940 की है। कर्पूरी मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा में थे। स्कूल में 2 रुपए की फीस देनी थी, लेकिन पिता गोकुल के पास इतने पैसे नहीं थे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह लिखते हैं कि गोकुल अपने बेटे कर्पूरी को लेकर गांव के बड़े जमींदार बच्चा सिंह के पास गए। उन्होंने बच्चा सिंह से फीस के लिए 2 रुपए मांगे, लेकिन बच्चा सिंह ने शर्त रख दी और ये कह दिया कि मेरे नहाने के लिए कर्पूरी जो है कुएं से 27 बाल्टी पानी निकालेगा। कहा जाता है कि इसके बाद कर्पूरी ने गहरे कुएं से 27 बाल्टी पानी खींचकर निकाला। जब बच्चा सिंह ने उस पानी से नहा लिया तब जाकर उसने कर्पूरी को 2 रुपए दिए। इस तरीके से कर्पूरी ने पढ़ाई करते हुए 10वीं की परीक्षा दी, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ये वो दौर था जब 10वीं पास बच्चे खोजने पर ही मिला करते थे। कर्पूरी अपने परिवार में 10वीं पास करने वाले पहले ऐसे शख्स थे। गदगद पिता गोकुल बेटे कर्पूरी को लेकर उसी जमींदार बच्चा सिंह के पास गए। गोकुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हमरो कर्पूरी मैट्रिक पास होए गेले है मालिक। पढ़ाई के दौरान कर्पूरी ने रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, गोपाल सिंह नेपाली जैसे लेखकों को पढ़ा। वे कविताएं, भाषण लिखने और सुनाने लगे। फिर साल आया 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ कर्पूरी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक हुई। कर्पूरी ने जोरदार भाषण दिया। उनका असर यह हुआ कि लोग सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगे, रेल की पटरियां उखाड़ने लगे। अंग्रेज जो है कर्पूरी को खोजने लगे थे। नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए। यहीं पर जयप्रकाश नारायणन से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आजाद दस्ते की ट्रेनिंग ली और यहाँ बंदूक चलाना और बम बनाना सीखा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी से जुड़े किस्से तो अनेकों हैं। उन्हीं में से एक किस्सा आरक्षण को लेकर सुनाते हैं, जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। 3 नवंबर 1978 पटना का गांधी मैदान। मंच पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बैठे थे। मोरारजी ने मंच से आरक्षण के खिलाफ कई बातें कही, जिस पर भीड़ के एक हिस्से ने जमकर तालियां भी बजाई थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इससे नाखुश दिखाई दिए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कर्पूरी ने मोरारजी को एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विदा किया, फिर सीधे सचिवालय पहुंचे। रात 8:30 बजे उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण की एक अधिसूचना ही जारी कर दी। एक हफ्ते के बाद यानी कि 10 नवंबर को कर्पूरी सरकार ने 3 प्रस्ताव पास किए। पहले में तो पिछड़ों के लिए 20% का आरक्षण था, दूसरे में महिलाओं के लिए 3% और तीसरे में आर्थिक तौर पर कमजोर ऊंची जाति के लोगों के लिए 3% का आरक्षण दिया गया था। इस तरीके से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य उस समय बन गया था। कोटे में कोटा और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से अगड़ी और पिछड़ी जातियां भड़क गई। हिंसक प्रदर्शन हुए। स्कूल कॉलेज इसकी चपेट में आए। विधायकों और नेताओं ने भी विरोध किया।
जनसंघ ने मोर्चा खोल दिया। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह लिखते हैं कि उस दौरान कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ जातिवाद नारे लगे और यह कहा जाने लगा कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। कर्पूरी कर्पूरी छोड़ गद्दी पकड़ उस्तरा, इस तरीके के नारे उस जमाने में लगने लगे थे। कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। जब उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव से उनकी जीप मांगी थी, लेकिन लालू यादव ने जीप देने से साफ तौर पर मना कर दिया था। सीनियर जर्नलिस्ट अनुरंजन झा अपनी किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद की बात है। कर्पूरी विधानसभा में विपक्ष के नेता होते थे, तब वे रिक्शे से या फिर पैदल ही चला करते थे। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को संदेश भिजवाया कि वे अपनी जीप से उन्हें विधानसभा छोड़ दें। तो सामने से लालू का जवाब आता है कि मेरी जीप में तेल नहीं है। दरअसल लालू ने सांसद बनने के बाद ही एक पुरानी विलीस जीप खरीदी थी। अनुरंजन झा लिखते हैं कि कर्पूरी ही लालू यादव को राजनीति में लेकर आए थे। 1977 में लालू को लोकसभा चुनाव लड़वाया और बाद में लालू यादव ने कर्पूरी की राजनीतिक विरासत लेने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। लालू यादव उनके हाव भाव की नकल करते हैं, लेकिन बिखरे बालों तक ही कर पाए, क्योंकि उन्हें महंगे कुर्ते और सैंडल पहनने का शौक तो पहले से ही चढ़ चुका था। 17 फरवरी 1988 को पटना के एक देश रत्न मार्ग स्थित आवास में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि कर्पूरी के करीबी कहते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का नाम मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया। उन्हें राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की राजनीति का सूत्रधार माना जाता है। नेताओं से जुड़ी ऐसी ही कई और कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।